नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वसंत पंचमी की। ये एक ऐसा त्योहार है जो भारत में वसंत के आने का खबर देता है और अपने साथ न सिर्फ खूबसूरती बल्कि कई गहरे मतलब भी लेकर आता है। जरा सोचिए, सर्दियों की ठिठुरन अब जा रही है और पूरी प्रकृति जैसे एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रही है। और जानते हैं, इस बदलाव का, इस नई उम्मीद का इशारा एक ही रंग करता है, पीला। और हाँ, यही पीला रंग है जो वसंत पंचमी के दिन पूरी धरती पर छा जाता है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये असल में रोशनी, ऊर्जा और एक नई आस का प्रतीक है। तो चलिए इस सुनहरे त्योहार की कहानी को और करीब से जानते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता अगर ये पूरी दुनिया खामोशी में बनाई गई होती, एकदम शांत, कोई आवाज नहीं? ये सवाल हमें सीधे इस त्योहार की जड़ तक ले जाता है, जिसकी कहानी देवी भागवत पुराण में मिलती है। तो चलिए उस कहानी में चलते हैं। अब हम उस पौराणिक कथा को समझेंगे जिसकी वजह से ये त्योहार मनाया जाता है। ये कथा है ज्ञान के जन्म की। कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने दुनिया बनाई तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बिल्कुल बेजान और खामोश था। कोई आवाज नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई भाव नहीं। इस खामोशी को तोड़ने के लिए वो ध्यान में बैठ गए और उनके ध्यान से ही प्रकट हुई देवी सरस्वती, जिनके हाथों में वीणा थी। जैसे ही उन्होंने वीणा बजाई, पूरी दुनिया में सुर, शब्द और ज्ञान की लहर दौड़ गई। ये वो पल था जब सृष्टि सचमुच जाग उठी। और बस उसी पल से देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी बन गई। वो उस रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं जो दुनिया को जिंदा दिल बनाती है। इसीलिए तो वसंत पंचमी को उनका जन्मदिन माना जाता है और इस दिन उनकी खास पूजा होती है। अच्छा, अब जब हम कहानी जान गए हैं तो चलिए इस त्योहार से जुड़े उन खास प्रतीकों को समझते हैं जो इसे और भी गहरा मतलब देते हैं। यही वो चीजें हैं जो इस दिन को इतना खास बनाती हैं। देखिए, वसंत पंचमी की सबसे दिलचस्प बात इसका दोहरा मतलब है। एक तरफ तो ये देवी सरस्वती की पूजा करके ज्ञान और कला का जश्न है, और वहीं दूसरी तरफ ये वसंत के आने पर प्रेम के देवता कामदेव और प्रकृति के नए जीवन का भी सम्मान करता है। मतलब ये दिमाग और दिल दोनों का त्योहार है। और इस पूरे जश्न का रंग है पीला। पीला रंग मतलब पवित्रता, समृद्धि, आशा, रोशनी और ऊर्जा। आप देखिए, सरसों के खिलते खेतों से लेकर लोगों के कपड़ों और मिठाइयों तक हर तरफ ये पीला रंग त्योहार की सकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। तो चलिए अब एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि इन खूबसूरत प्रतीकों को पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से कैसे मनाया जाता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, अपनी किताबों और साजों पर उनका आशीर्वाद लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हाथे खोड़ी की रस्म होती है, जिसमें बच्चे पहली बार अक्षर लिखना सीखते हैं। पंजाब में तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, जो एक अलग ही जोश भर देता है। और बिहार यूपी में लोग गंगा जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर खुद को शुद्ध करते हैं। ये दिन भक्ति का दिन है, खास तौर पर स्टूडेंट्स और कलाकारों के लिए। वो अपनी किताबें, कलम, अपने वाद्य यंत्र सब देवी की मूर्ति के सामने रखते हैं और उनसे ज्ञान और कला का आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ दिन पर अगर कोई नई पढ़ाई या कोई नया रचनात्मक काम शुरू किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो कुल मिलाकर इस त्योहार की सबसे खास बातें क्या हैं? पीले कपड़े पहनना, केसर या हलवा या मीठे चावल जैसी पीली मिठाइयाँ बनाना, देवी को सरसों के फूल चढ़ाना और हाँ, पतंग उड़ाना। ये सारी चीजें मिलकर इस दिन को खुशी और रंगों से भर देती हैं। अब हम इस बातचीत के आखिर में आ गए हैं, तो चलिए इस त्योहार के सबसे जरूरी संदेश को समझते हैं। वो संदेश जो कभी पुराना नहीं होता, और वो है नवीनीकरण का संदेश, यानी एक नई शुरुआत का। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। ये अंधेरे को मिटाता है और हर आत्मा को खिलने में मदद करता है। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि सीखना और समझना हमें अंदर से कैसे बेहतर बनाता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जिस तरह वसंत मुरझाए हुई प्रकृति में नई जान डाल देता है, ठीक उसी तरह ज्ञान हमारी आत्मा में नई जान डालता है। ये दिन सीखने और अपनी रचनात्मकता का सम्मान करने का दिन है। और चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि ज्ञान हमारी अपनी दुनिया में रंग कैसे भरता है।
ये एक ऐसा सवाल है जो बसंत पंचमी के असली मतलब को हमारी जिंदगी से जोड़ता है। सोचिएगा जरूर।